गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चलेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th का। जैसा कि आप लोगों ने पहला लेसन पढ़ा था पदार्थ के बारे में, और ये सेकेंड लेसन है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पैटर्न बेस पे जो आपका सेकेंड लेसन है उसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। लेसन 2 है। अब आसपास में तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, सबको समझना है आपको क्या वो सारे शुद्ध हैं, प्योरिटी है उनमें, क्या वो शुद्ध रूप में मिल रहे हैं हमको। तो थोड़ा इसका पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। कल आप लोगों का लेसन ख़त्म हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए थे। क्वेश्चन आंसर आपको रफ में करने थे, और फेयर में जितने भी नोट्स अब तक की बनवाई है वो आपकी कंप्लीट करनी थी। ठीक है, देखिए ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम इस चैप्टर में। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, पदार्थ के बारे में पर चर्चा करेंगे कि पदार्थ कैसे हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं और आपके पदार्थ हो सकते हैं मिश्रण के रूप में। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से होंगे, तत्व, यौगिक और स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ेंगे हम लोग। और मिश्रण में आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, मिश्रण, ये सारी के बारे में एक एक हेडिंग लेकर के हम चर्चा आगे करते जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि ये सारे ही क्या हैं, आपके पदार्थ है ना। मिश्रण के रूप में मिल सकता है, शुद्ध पदार्थ के रूप में मिल सकता है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई मिश्रण है तो उसको अलग कैसे करेंगे, वाष्पीकरण करके, अपकेंद्रीकरण करके, पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करके, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, आसवन विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, छान कर या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फाटकन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा। कोई भी मिश्रण है, मान लो किसी आपके घर पे आटा है और उस पर लोहे की छीलन मिल गई तो उसको हम चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण द्वारा। तमाम प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक पे वर्णन करते जाएंगे। अध्याय एक नज़र में, इस चैप्टर में आखिर है क्या और इसके बारे में क्या है, डिटेल क्या है, और ये आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में क्लास 8 में पढ़ा है, परंतु हम एक एक टॉपिक फिर से यूज़ करेंगे। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। शुद्ध शब्द का मतलब क्या हुआ कि जब इसमें कोई भी मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। क्या दूध में जल की मात्रा नहीं होती? होती है। जल में भी बहुत सारे अणु होते हैं। यानी कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी चीज़ प्योर यानी शुद्ध नहीं होती है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, यानी उसमें कोई और प्रकृति ना हो। अब हमारे जो वाटर होता है उसमें बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे गंदे अणु भी आ जाते हैं, मगर वो भी शुद्ध नहीं होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। अब पहली बात है आपकी पदार्थ। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं। द्रव्य, पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? द्रव्य। जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी उसे कूट पीट कर, अगर हम बात करें लोहे की जैसे, तो उसे तोड़ मरोड़ कर उसे कोई, हम लोग लोहे से प्लास्टिक तो नहीं बना देंगे ना, तो भौतिक विधि द्वारा उसको एक जो है पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। पदार्थ में शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके मिश्रण। मिश्रण क्या होता है आखिर? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, यानी आपस में रासायनिक रूप से ना जुड़े। जैसे अगर हम बात करें H2O जल,
तो यहाँ पर ये H2O ये मिश्रण नहीं हो सकता क्योंकि ये रासायनिक रूप से जुड़ गया। लेकिन जैसे आपके जो है आटे में कोई चीज़ मिला दी जाए, अगर आपके जो है गेहूं में कोई चीज़ जो है लकड़ी मिला दी जाए, कोई भी कंकड़ पत्थर, वो मिश्रण होगा। यानी मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को, जो रासायनिक रूप से नहीं मिले होने चाहिए, का बना होता है। रासायनिक रूप से मिले होते तो आपस में रिएक्शन कर लेते और आपस में एकदम मिल जाते। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लें और मिलाएं तो पानी बन जाएगा, तो वो रासायनिक रूप से मिल गया। उदाहरण वायु, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि मिश्रण हैं। याद रखना है, वायु में बहुत सारे धूल कण होते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि, ये सब क्या है? ये सुना होगा कि वायु एक मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो ये सारी चीज़ें मिश्रण बनाती हैं। ठीक है। मिश्रण के प्रकार, अब मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं? मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर, एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। अभी आपको यहाँ तक से फिर से देखना है कि लेसन आपका पड़ेगा, लेसन 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके बाद एक एक हेडिंग आपको डालते जाना है। इसी प्रकार का आपको चार्ट बनाना है। फिर आगे हम इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।